सुनो बेटा, तो हुआ क्या कि जब मैंने यहां से एक स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस किया सोर्स से, ये लेंस पर आया, वो प्लेन PWF में कन्वर्ट हुआ और ये डिफरेंट हो गया आइदर डायरेक्शन, या तो इधर या इधर थीटा एंगल पर। इस लेंस ने इन्हें बेटा कन्वर्ट किया एक P पॉइंट पर, और P पॉइंट पे कन्वर्ट होने पर ब्राइट सेकेंडरी, एक तो सेंट्रल ब्राइट, सेकेंडरी मिनिमा और सेकेंडरी मैक्सिमा, फ्रिंजेस बनेंगी कहां बेटा? स्क्रीन पर। कैसे जरा देखो, लेट AM परपेंडिकुलर टू BM। BM यहां होता है बेटा पाथ डिफरेंस, और OP यहां है बेटा बीटा, और उसे कहते हैं फ्रिंज विड्थ। मैं इसे बेटा पहले हटा देता हूं, डायग्राम तो रखना पड़ेगा क्योंकि इसी पर सॉल्यूशन होगा सारा। तो बेटा जी BM, और BM को मैंने मान लिया x, लैम्डा होगी बेटा वेवलेंथ, AB इक्वल्स टू हो गया बेटा D इन राइट ट्राइंगल AMB, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन थीटा इक्वल्स टू BM अपॉन AB D, तो BM इक्वल्स टू D साइन ऑफ थीटा। बट for n equals to 0, the path difference equals to n lambda। ये इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन बेटा 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड d sin theta equals to n lambda and the sin theta equals to n lambda upon d। ये बेटा इक्वेशन 3। For small angle, sin theta equivalent to theta, तो theta equals to n lambda by d for n equals to 1। इसे कहते हैं बेटा एंगुलर विड्थ। इसे कहते हैं क्या बेटा? एंगुलर विड्थ। तो ना तो यहां मैंने कोई सेंट्रल ब्राइट की बात की है, ना मैंने यहां सेंट्रल मैक्सिमा की बात की है, ये तो एक सिंपल सा एक्सप्रेशन आ गया। और आपको याद होगा मैंने नोट में लिखा था जब मैं इंटरफेरेंस बता रहा था कि बेटा एंगुलर विड्थ थीटा बीटा, यहां पर क्या होता है लैम्डा बाई डी, या एन लैम्डा डी एम लैम्डा अपॉन डी। ये मेरा पाथ डिफरेंस आ गया, या इस एंगल की बात करो। अब यहां पर सबसे बड़ी सिचुएशन क्या बनती है? वो सिचुएशन है बेटा, मैंने कहा 3 तरह की फ्रिंजेज बनती हैं।
एक होता है सेंट्रल ब्राइट, एक होता है सेकेंडरी मिनिमा, एक होता है सेकेंडरी मैक्सिमा। तो सबसे पहले जब मैं सेकेंडरी मैक्सिमा की बात करता हूं तो वो सेकेंडरी मैक्सिमा कैसे बनेगा, सेकेंडरी मैक्सिमा की क्या सिचुएशन बनती है। ये मेरा पूरा डायग्राम था। इस डायग्राम पर जब देखोगे आप सेकेंडरी मैक्सिमा, जो वेव फ्रंट इधर से आ रहा था, ये बेटा दोबारा बनाना पड़ेगा आपको डायग्राम। जो डिफ्रैक्शन था वो बेटा इधर भी होगा, ये डिफ्रैक्शन इधर भी होगा। तो जो सेंट्रल मैक्सिमा ये पूरा बीटा था, तो ये हो गया बीटा बाई 2, बीटा बाई 2। और यहां पर यदि मैं आपको सेंट्रल ब्राइट की सिचुएशन बताऊं तो किस तरह की बनेगी, देखो। यहां पर बेटा इस तरह की सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगी, है अलग से डायग्राम बनाना है बेटा। ये सेंट्रल मैक्सिमा होता है, यदि यहां से देखूंगा एंगल ये थीटा, यहां से एंगल देखूंगा ये एंगल थीटा, और ये एंगल ट्वाइस ऑफ थीटा होगा। आप बेटा चाहे इसे बनाए ना बनाए, मैंने ये हटा दिया, इसमें प्लेन वेव फ्रंट आ गया, ठीक है, ये रहा, ये बिल्कुल एज इट इज रहेगा सब कुछ, पर ये डायग्राम मुझे फिर बनाना पड़ेगा। और ये केस क्या लेके चल रहा हूं मैं, जो मैंने डायग्राम रखा है वो है सेंट्रल मैक्सिमा। सेंटर पर जो मैक्सिमा बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा, during the phenomenon of diffraction a central bright fringe is obtained at point P or anywhere या तो P पर या इसके कहीं सराउंडिंग पर। दिस इज ड्यू टू जीरो फेज डिफरेंस and having the following characteristics. कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये इसी का बेटा डायग्राम है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द विड्थ of the central maxima is twice the other, means angular width to theta
पाथ डिफरेंस कितना होता है बेटा, एन लैम्डा। देन फ्रिंज विड्थ, लीनियर फ्रिंज विड्थ, एन लैम्डा इक्वल्स टू, मुझे फ्रिंज विड्थ निकालनी थी तो पाथ डिफरेंस, और वहां पर क्या था, एक्स डी, तो एक्स डी की जगह क्या आ जाएगा, बीटा डी अपॉन डी, और ट्वाइस विड्थ होती है बेटा, तो यहां पर क्या लूं बेटा, 2 लैम्डा, तो 2 लैम्डा डी अपॉन डी इक्वल्स टू बेटा बीटा। तो एक तो ट्वाइस विड्थ होती है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा, इट्स इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, थर्ड इट इज ब्राइटेस्ट फ्रिंज इन डिफ्रैक्शन पैटर्न या डिफ्रैक्शन फिनोमिनन, ये सबसे ब्राइट फ्रिंज होती है बेटा। तो एक डायग्राम पहले आपने बनाया, वो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट का था। जब मैं सेकेंडरी मैक्सिमा दिखाऊंगा, सॉरी सेंट्रल मैक्सिमा दिखाऊंगा, तो बेटा ये पैटर्न हो गया, ये इसका डायग्राम हो गया, ये इधर भी डिफ्रैक्शन हो रहा था, इधर भी डिफ्रैक्शन हो रहा था, इसके बीच में से इसे सेंट्रल ब्राइट कहता हूं। क्या होता है, सेंट्रल ब्राइट। अंजलि देखो बेटा, कोई दिक्कत है, नहीं समझ आया देखो, और 1 मिनट इसे ऑब्जर्व करो, कहां कोई दिक्कत है, फिर बेटा बाकी 2 कराता हूं। कोई प्रॉब्लम बेटा? नो सर। जागी, बाकी चले गए। सर जी, सुनो, अब यहां सर बात आती है सेकेंडरी मिनिमा, और उसके बाद बेटा सेकेंडरी मैक्सिमा। मैं यही बताऊं जरा आपको, इसी पैटर्न में ये सेंट्रल ब्राइट होता है, इसे सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं, और जो ये वाला पोर्शन है इसे कहते हैं सेकेंडरी मिनिमा। ये पूरा पैटर्न बनता है इस डिफ्रैक्शन में। मैंने कहा था आप टॉर्च लो, टॉर्च को वॉल पर फोकस करो, जब वॉल पर फोकस करोगे तो एक सेंटर पर ब्राइट बनेगा, उसके सराउंडिंग एक डार्क बनेगा, ये सेंट्रल ब्राइट था, फिर उसके बाद डार्क है, फिर उसके बाद ब्राइट है, फिर उसके बाद डार्क है। तो 3 तरह की फ्रिंजेस बनती है, एक सेंट्रल ब्राइट, एक बेटा क्या होगा ब्राइट, सेकेंडरी मिनिमा क्या मैक्सिमा कहते हैं, और एक सेकेंडरी मिनिमा। तो अब जो कंडीशन है मेरे पास वो क्या है बेटा, डायग्राम बेटा फिर चेंज होगा। तो
ये पैटर्न तो बन चुका, इसे तो बेटा हटा दो। इसमें से ये पैटर्न भी हटाओ। दूसरा टॉपिक है बेटा सेकेंडरी मिनिमा। When wavelets split या divide the slit AB in even number of parts, then due to zero phase difference, the wave front divided into lambda by 2 wavelengths and secondary minima are obtained on the screen। कैसे बेटा सुनो, यहां से इस तरह से वेव फ्रंट आया कि इसने इसे इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे ये 2 पार्ट हो गया, यहां से जो ये पाथ डिफरेंस है, पहले यदि ये x था तो ये पोर्शन बेटा x/2 हो गया, ये वाला पोर्शन बेटा x/2 हो गया। यदि मैं और पार्ट में डिवाइड कर दूं 1 2, तो ये बेटा यहां से एक, यहां से ये λ/4 में डिवाइड हो गया। तो यहां पर पाथ डिफरेंस क्या था, x/2, किसके बराबर बेटा लैम्डा। पहले x = लैम्डा था तो x/2, तो जो x पाथ डिफरेंस हुआ x = 2 लैम्डा। फिर कितना हुआ बेटा x/4 लैम्डा, x = बेटा 4 लैम्डा। सिमिलरली path difference is n lambda and path difference also क्या था बेटा, ये जो बीटा, पाथ डिफरेंस था कितना बेटा, इक्वेशन ध्यान नहीं रही कौन सी थी वो, कैमरा थोड़ा पीछे कर दो। हाँ एंगल से भी ले लेता हूं बेटा। एंगल ये कितना था, बीटा था ना, बीटा, और ये क्या हो गया डी, तो क्या लिख लो बेटा, β/d।
पता नहीं कौन सी इक्वेशन थी, क्या थी बेटा, मुझे याद है पाथ डिफरेंस जो पहले लिया था इसमें अंजलि, जो फ्रिंज विड्थ आएगी, फ्रिंज विड्थ वो होगा बेटा n लैम्डा d बाई डी, और ये मेरे पास पाथ डिफरेंस n लैम्डा था, तो बाकी क्या होगा बेटा, पाथ डिफरेंस देख लो, दोनों को इक्वेट करना है, तो d अपॉन d होगा, n लैम्डा तो ऑलरेडी है, यस d अपॉन d। ये सीधा ही लिख देता हूं, कोई बात नहीं। ये फ्रिंज विड्थ क्या होगी बेटा इसकी, n लैम्डा d बाई डी। तो ये है मेरा सेकेंडरी मिनिमा। सेकेंडरी मैक्सिमा में होता क्या है बेटा, सेकेंडरी मैक्सिमा के केस में हम इन जो ये मैंने लिया था कितने नंबर्स में डिवाइड हुआ बेटा, ओड में, अब की बार इवन में, सॉरी अब क्या हो जाए, ओड नंबर्स में डिवाइड हो जाए। तो जब ओड नंबर्स की बात करूंगा तो क्या होगा, अब है सेकेंडरी मैक्सिमा, थर्ड केस। When wavelets divides the slit AB in odd numbers of the parts due to the phase difference, the wavelets divided into lambda by 2, 3 lambda by 2 and so on, and secondary maxima are obtained on the screen। अब यदि मैं पाथ डिफरेंस की बात करूंगा तो पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। डालो n की जगह 0 डालो तो क्या होगा, लैम्डा बाई 2, 1 डालो तो 3 लैम्डा बाई 2, 2 डालो तो बेटा 5 लैम्डा बाई 2, और वो साइन थीटा करके कुछ इक्वेशन थी बेटा, क्या थी अंजलि, नहीं तो मुझे निकालना पड़ेगा बेटा यहां पर, ये इक्वेशन होगी मेरी 5। थीटा इक्वल्स टू यहां पर किसके बराबर होता है, ये ओड नंबर्स, तो ओड नंबर में कैसे डिवाइड होगा, ये इसका फोर्थ डायग्राम है बेटा जो बनाना है हमें। ये हटाना है मुझे, तो ये ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, तो ओड में कैसे डिवाइड होगा बेटा, एक यहां, एक यहां, 1 2 3 4 5। तो बेटा थीटा बताओ, थीटा किसके बराबर होगा यार, थीटा इक्वल्स टू बीटा बाई डी, एंड साइन थीटा, साइन थीटा था बेटा कितना, x परपेंडिकुलर अपॉन कितना बेटा d। तो ये थीटा इक्वलेंट टू x बाई डी, तो बीटा बाई डी इक्वल्स टू बेटा x बाई डी, तो पाथ डिफरेंस आ गया बीटा डी अपॉन डी। इट्स इक्वेशन 7 फ्रॉम 5 and 7, बीटा डी बाई डी इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो बीटा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा डी अपॉन 2d।
ये इसका क्या होगा बेटा, पाथ डिफरेंस। तो मैंने पहले ही कहा था कि सिंगल स्लिट बेटा बहुत लेंथी टॉपिक होता है। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, उसकी थ्योरी लिखते हैं, फिर सेकेंडरी मैक्सिमा बनाते हैं। सेकेंडरी मैक्सिमा के बाद फिर क्या था, सेकेंडरी मिनिमा था, और बेटा फिर क्या है ये सेकेंडरी मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा, सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा। हेलो, नमस्ते बेटा। जी जी, जी नहीं कोई नहीं, चले ठीक। तो बेटा ये यहां तक इसे बोलते हैं सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब इसके बाद इसमें बेटा फिर आते हैं इंटेंसिटी। इसी में एक आता है क्या आपका, उसे बोलते हैं रिजॉल्विंग पावर। तो ऐसे कितने सारे टॉपिक्स बेटा अभी इसके अंदर हैं। इस पूरे टॉपिक को पीडीएफ आज आपको मिलेगी, पहले उसे एक बार लिखेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी, कुछ नहीं समझ आता है, मेरे से बात करेंगे, और बेटा फिर दोबारा बताना पड़ेगा, मैं दोबारा समझा दूंगा। मैंने पहले ही कहा था पूरी फिजिक्स में इससे ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं होता। मुश्किल इन द सेंस कि मुझे 4 तो डायग्राम बनाने, पहले एक सिंगल स्लिट का हो गया, एक फिर सेंट्रल मैक्सिमा का हो गया, सेकेंडरी मिनिमा का हो गया, सेकेंडरी मिनिमा का, फिर सेकेंडरी मैक्सिमा का। स्क्रीन जो थी पूरी स्लिट जो है, जब इवन नंबर में टूटेगी तो सेकेंडरी मिनिमा बनता है, जब वो ओड नंबर में टूटेगी तो सेकेंडरी मैक्सिमा बनता है। तो इस पैटर्न को बेटा देखेंगे, और बच्चे इतने अच्छे हैं बेटा, खरीदारी में लगे हुए हैं, और देखो 11 बच्चे हैं, और कम से कम 17, 15, 16 बच्चों ने ज्वाइन किया था। तो बेटा बाकी टॉपिक सैटरडे की छुट्टी रहेगी ड्यू टू द दिवाली, और ट्यूसडे को मिलेंगे बेटा। और बाकी बच्चे थोड़ा फी भी सबमिट कर दो बेटा, और हैप्पी दिवाली बेटा। हैप्पी दिवाली सर। नमस्ते। सेम टू यू सर। नमस्ते। सर आपको भी हैप्पी दिवाली। आपको भी सर। सर गुड इवनिंग।